अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन। ख़ास मुलाकात के साथ एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ। जी हाँ, हमारा ख़ास प्रोग्राम www.innerpakistan.com पर आप देख सकते हैं इसे फेसबुक, ट्विटर पर और गूगल पर भी। जी हाँ, और यूट्यूब पर भी। प्लीज़ ज़रूर सर्च कीजिएगा ख़ास मुलाकात आफरीन के साथ, एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ। आज हम आपको मिलवाते हैं अच्छी खान साहब से। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि एक खास पर्सनालिटी के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड अच्छी खान साहब। फिल्म, टीवी, स्टेज सब पर अबूर हासिल रहा इनको। इनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको इनर पाकिस्तान की तरफ से वेलकम कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है। हमारी पब्लिक को बेसिकली आपसे रियलिटी की उम्मीद है। हम वो बातें करेंगे आपसे जो शायद आपने आज तक किसी इंटरव्यू में भी ना की हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसका बिल्कुल ट्रू जवाब देंगे, ताकि वो लोग भी जान सकें और हम लोग भी जान सकें। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? मैंने 1980 से कह लें तो मैं उस वक्त 77 में मैंने ग्रेजुएशन किया। आई एम फॉर्मर नाइट एफसी कॉलेज से। तो मैंने फिल्में उन दिनों में देखना शुरू कर दी थी। तो जब मैंने फिल्में देखी तो उसमें एक नई कास्ट की फिल्म आई, सारे न्यू कमर आर्टिस्ट थे। उस फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात की, जी हाँ। तो जब मैंने उस फिल्म को देखा तो उसमें मुझे ना नए लोग नज़र आए, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि चलें यार मैं भी एक नया आर्टिस्ट बन के जाता हूँ। तो मैंने स्टूडियो आना जाना शुरू किया। तो उस वक्त ये था कि काम की बहारें थीं, तो स्टूडियो के अंदर भी नहीं किसी को जाने देते थे। तो मुझे भी नहीं किसी ने जाने दिया। मैंने ले दे के कुछ वाकफियत बनाई और एक दिन मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। तो मुझे उन्होंने पूछा आप काम करना चाहते हैं? मैंने कहा जी हाँ करना चाहते हैं। दुल्हन एक रात की, जी सही। तो आपको फिर आपने कोशिश की, आप अंदर गए और आपसे पूछा गया? मुझसे पूछा, मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा आपने फिल्म में काम करना है। मैंने कहा हाँ करना है। तो उन्होंने मुझे ले जाके विलन्स पार्टी में खड़ा कर दिया, तो मैं खड़ा हो गया। तो इस तरह ही मैं फिर एक दफ़ा गया, 2-3 दफ़ा गया। तो एक बंदा था, उसने मुझे बुलवाया, देखा, उसने मुझे अंदर बुलाया। उसने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैंने कहा सर मुझे शौक़ है फिल्म में काम करने का। उसने कहा आप तो हीरो हो, तो आप इधर क्यों खड़े हो? तो आ जाओ अंदर। वो मुझे अंदर ऑफिस में ले गए। तो उस जिस ऑफिस में मैं गया, उस ऑफिस का नाम था डाहा प्रोडक्शन। तो डाहा प्रोडक्शन, अफजल डाहा साहब थे उसके मालिक थे। वो रिटायर मेजर थे। उन्होंने कहा बेटा माशाल्लाह बड़े हैंडसम हो, तो हम आपको अपनी फिल्म में साइड हीरो लेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे साइड हीरो लिया। उस फिल्म का नाम था भीगे बदन, लेकिन सेंसर ने उसको रोक लिया 14 महीने, तो उसका नाम हो गया दो भीगे बदन। तो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे अपना राबिन घोष साहब, और राइटर थे मुन्नू भाई, बड़े नामवर नावलिस्ट थे, वो अदीब थे। और फिर उसका डायरेक्टर था राय फारूक। और उसमें मेरे साथ उन्होंने 2 आर्टिस्ट और इंट्रोड्यूस करवाए। एक थी सोनिया, जो अब सोनिया खान हो गई है, आजकल आई हैं। उन्होंने अभी एक रिसेंटली ड्रामा किया है, साया दीवार में भी उन्होंने काम किया। और दूसरा जो हीरो था वो लड़का विक्की था, आजकल वो जियो पे हम सब उम्मीद है काम कर रहा है। लेकिन मैं क्योंकि हैंडसम था, फिल्म लगी इतनी अच्छी नहीं गई, तो फिर कुछ नाउमीदियाँ हुई। लेकिन मुझे पंजाबी फिल्म वालों ने फ़ौरन ले लिया, उन्होंने मुझे विलन बना दिया। ये बताइए कि ये रोल्स करते करते इतने मजे मजे के कैरेक्टर्स आपने किए, कभी कोई रोल रियलिटी में भी बदला? कभी किसी से मोहब्बत हो गई हो? मैं समझता हूँ मोहब्बत के बगैर जो आदमी आर्टिस्ट तो नहीं, आदमी अधूरा है। तो जाहिर है इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इश्क तो जो है वो हुआ, हमें भी हुआ। कोई नाम बताना मैं नहीं समझता ज़रूरी है, वो आज तक है, आज तक भी है जो, हाँ स्टिल है। आज अभी 2 घंटे पहले तक भी मैं वहीं था और वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं जो एवरग्रीन हूँ, 37 साल से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो ऑक्सीजन जो है वो मुझे मिलती रहती है, तो मैं खुश हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अच्छी खान साहब के नाम से आप फेमस है, आपका रियल नेम जो है? मेरा रियल नेम जो है, मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कम लोग हैं पाकिस्तान में, जो है मेरी मादरी ज़ुबान जो है, मदर टंग जो है मेरी, वो पर्शियन है। पर्शियन? जी हाँ, मैं फ़ारसी बान हूँ। और मेरी वाइफ भी मेरी फर्स्ट कज़न है। मेरे बच्चे, मेरा पोता पोती वो भी फ़ारसी बोलते हैं, मेरे बच्चे भी फ़ारसी बोलते हैं। तो हम रॉयल फैमिली से हैं। हम लोग माइग्रेट होके आए हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, फिर इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। लेकिन मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं आगे मेरे बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह, उन्होंने ग्रेजुएशन की हैं। मेरी बेटी ने MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से,
और वो यहाँ बहुत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की लेक्चरार है माशाल्लाह। हाँ, इंडस्ट्री में कम लोग होते हैं जो अपनी औलाद पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमें शौक था, मैं खुद पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मुझे ये शौक लग गया। मैं गया था दरअसल आर्मी में, मेरी वालदा चाहती थी कि आप आर्मी में जाओ, तो मैं गया था। मैंने उन दिनों में होता था अपना 56 लॉन्ग कोर्स चल रहा था, NCC होती थी, नेशनल कैडेट कोर, तो मैं वो प्रैक्टिस करता था। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे पाँव में थोड़ा सा ना वो खम था, उन्होंने मुझे कहा कि वो कर्नल जफरुल्लाह थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे करें कि हम आपको डिफ़र कर देते हैं, तो आप 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करें। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मुझे जब फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब मैं इसमें चला जाऊंगा तो फिर मैं कर्नल भी बन जाऊंगा, मैं जनरल भी बन जाऊंगा, मैं पुलिस वाला भी बनूंगा, मैं बदमाश भी बनूंगा, मैं जज भी बनूंगा, मैं वकील भी बनूंगा। तो फिर मैंने एक ऐसी लाइन ज्वाइन की कि मैं इस लाइन में आ गया। और आपने मुझे सवाल किया कि आपका नाम, तो मेरा जो नाम है वो है आगा इरशाद खान, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम जो है वो अच्छी रखा था, तो मुझे वो अपनी माँ के रखे हुए नाम से बड़ी मोहब्बत है, तो मैंने वही रखा है। आज वही आम है, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि मैं अच्छी खान। जहाँ कभी मुझे इंडिपेंडेंट विलन मिला, मेन विलन किया, मैंने जब शान साहब आए तो मैं उनके सामने मेन विलन हो गया। मेरी मेन फिल्म में सुपर हिट फिल्म जो सबसे ज़्यादा है, जहाँ से शान को भी एक पीक मिला है, तो वो फिल्म थी निगाहें जी। तो उसका भी मैं ही विलन था शान के सामने। फिर नायला है, उसका भी मैं ही विलन था। उसमें मदिया मेरी मदिया शाह से शादी होती है और मैं उसका मंगेतर होता हूँ, उसी से शादी होती है, फिर मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो दोबारा उसकी शान से ही शादी होती है। इस तरह मुझे बड़े बड़े ज़बरदस्त रोल मिले। फिर मुझे ऐनक वाला जिन एक ड्रामा बना था पहले, फिर फिल्म बनी, तो मुझे उसमें लिया गया। पीटीवी का ड्रामा जो ऐनक वाला जिन, जहाँ पहले ड्रामा बना था ना पीटीवी का, उसके बाद फिर ऐनक वाले जिन के नाम पे फिल्म बनी। तो उन्हें एक ऐसा अमीर आदमी चाहिए था जिसने हॉल में बैठ के पूरा गाना, जो हीरोइन होती है वो उसको पूरा हॉल को वो बुक कर लेता है, उसका आशिक होता है हीरोइन का, तो जब वो आती है हॉल में शो करने चैरिटी, तो वो हॉल में अकेला बैठा हुआ, तो वो कहती मैं नहीं करूँगी, तो वो मैनेजर कहता है कि मैडम करें, इसलिए कि यतीम बच्चों के लिए। तो विलन खुद ही बोलता है कि मेरे लिए नहीं, तो इन यतीम बच्चों के लिए नाचो। तो वो फिर डांस करती है और मैं अकेला बैठ के वो गाना सुनता हूँ। अब नाजरीन हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे और इनसे करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बात।